हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन स्टडी.com में आपका स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी के उस थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने सिद्धांत निर्माण को अधिक महत्व दिया और जिन्हें अमूर्त सिद्धांतकार माना जाता है, और इसके साथ ही जिन्हें सोशियोलॉजी का बौद्धिक गुरु भी माना जाता है। और उन्होंने समाज का अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से किया था और समाज के अंदर जो प्रकार्य हैं उनका इंटर रिलेटेड प्रकार्यों की स्टडी की। जी हाँ, वो है टालकेट पार्सन। आज हम टालकेट पार्सन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट टालकेट पार्सन। टालकेट पार्सन जो हैं, इनका जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। एक समाजशास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे जिन्हें सामाजिक क्रिया सिद्धांत, संरचनात्मक, कार्यात्मक, प्रकार्यवाद के विचार के लिए जाना जाता है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को सिद्धांत का आधार माना। इन्होंने जो सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया है, उसे सिद्धांत का आधार माना तथा सामाजिक संरचना को एक क्रमबद्ध के रूप में रखा है। इन्होंने मतलब जो सामाजिक संरचना है उसको क्रमबद्ध तरीके के अंदर सीक्वेंस वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप रखा है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ अमेरिकी समाजशास्त्री टालकेट पार्सन का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। फंक्शनलिज्म के साथ भी इनका नाम काफ़ी फेमस है। दुर्खीम की तरह पार्सन्स भी अपना विश्लेषण इस प्रश्न से आरंभ करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है। उनका कहना है कि सामाजिक जीवन का लक्षण पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारस्परिक शत्रुता एवं विनाश। इनका कहना है जो समाज के अंदर जीवन के वास्तविक लक्षण हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग प्रकार्य करते हैं, उनका मेन पर्पज़ क्या है? अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट करना और पीस की अचीवमेंट करनी। वो कहते हैं भी कोई भी लोग दुश्मनी नहीं करना चाहते, किसी का विनाश नहीं करना चाहते। जहाँ दुर्खीम नैतिक प्रतिबद्धता व सामाजिक नियमों पर अधिक बल देते हैं, और इसके ओपोजिट जो हमारे दुर्खीम है, ये क्या कहते हैं? नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक नियमों को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद में पार्सन से रिलेटेड बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है इनकी द सोशल सिस्टम, फिर है सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, नेक्स्ट है अमेरिकन सोसाइटी ए थ्योरी ऑफ द सोशल कम्युनिटी। उसके बाद में इनकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट बुक है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, और उनकी सबसे फेमस बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। जो पार्सन्स की ख्याति है समाजशास्त्र के अंदर ज़्यादातर सामाजिक क्रिया से संबंधित जो संप्रदाय हैं उसके रूप में मानी जाती हैं। पार्सन्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द सोशल सिस्टम में समाज की क्रियाशीलता के संबंध में एक समन्वित ज्ञान प्रदान किया। इनकी बुक जो है द सोशल सिस्टम, इसके अंदर इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, सोशल जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनकी बात की है। पार्सन्स के अनुसार समाज तो केवल सामाजिक संबंधों का ही संकुल है, मतलब जो समाज है वो क्या है? जो हमारे रिलेशनशिप होता है उसका एक संकुल है। पार्सन्स ने कहा कि समाज एक सर्वाधिक सामान्य अवधारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र आता है। इन्होंने ह्यूमन बीइंग के जो रिलेशनशिप्स है उनके बारे में बताया है। ये कहते हैं जो लोग समाज के अंदर रहते हैं, जो ये समाज का स्ट्रक्चर है वो हमारे रिलेशनशिप से बनता है। उसके बाद ये कहते हैं टी पार्सन ने सामाजिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। इन्होंने सामाजिक मूल्य से रिलेटेड 4 जो सामाजिक संरचना बताई है उसके अंदर फर्स्ट है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। वे मूल्य जो कि समाजों में व्यापक रूप से फैले होते हैं और सभी व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं। मतलब जो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और पूरे समाज में फैले होते हैं और सभी के लिए एक जैसे होते हैं उनकी वैल्यू। उसके बाद विशिष्ट सामाजिक मूल्य, ये मूल्य किन्हीं किन्हीं विशेष सामाजिक मूल्यों को अर्जित सामाजिक मूल्य कहते हैं।
जो विशिष्ट मूल्य होते हैं वो मतलब सारे के सारे नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते, हर इंडिविजुअल के लिए उनकी इम्पोर्टेंट है वो अलग अलग होती हैं। उसके बाद में अर्जित सामाजिक मूल्य अपने अंतों से प्राप्त सामाजिक मूल्य को अर्जित सामाजिक मूल्य कहते हैं। मतलब जिन अर्जित मूल्यों को हम अपनी हार्ड वर्किंग के द्वारा, अपनी कोशिश के द्वारा अचीव करते हैं, उन्हें इन्होंने क्या कहा, अर्जित सामाजिक मूल्य कहा है। उसके बाद में प्रदत्त सामाजिक मूल्य परंपरा द्वारा प्राप्त किए गए पदों से संबंधित मूल्य। प्रदत्त सामाजिक मूल्य जो मूल्य हमें हमारे ट्रेडिशन से, हमारी जनरेशन से, हमारे माँ बाप से या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उन्हें इन्होंने प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहा है, जो हमें बाय बर्थ ही मिलते हैं। उसके बाद उपरोक्त 4 प्रकार के आधार पर पार्सन ने सामाजिक संरचना के 4 स्वरूप बताए। अब जो ये 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं इन्होंने, इनके आधार पर ही इन्होंने आगे सामाजिक संरचना के 4 स्वरूप बताए हैं। पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अर्जित होते हैं उसके अंदर नातेदारी आ जाती है, समुदाय है, प्रजाति और वर्ग जो हैं वो हम बाय बर्थ ही अचीव करते हैं। उसके बाद में सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, इसमें आधुनिक विज्ञान प्रधान समाज जो है उसके बारे में ये बताते हैं। उसके बाद में विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट जो होते हैं खास हमारे लिए, जैसे परिवार, वंश, गांव, मतलब वो हमारे लिए है, हमारे लिए विशेष हैं वो। उसके बाद में ये कहते हैं विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, उसमें स्पेन की सामाजिक संरचना की इन्होंने बात की है। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक व्यवस्था संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने जो अपनी पुस्तक है सोशल सिस्टम, उसके अंदर इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। उसके बाद में पार्सन्स के शब्दों में सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतः क्रियात्मक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट ये कहते हैं पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित 3 संस्थाओं का उल्लेख किया। ये 3 संस्थाओं की बात करते हैं। उसके अंदर पहला है संबंधात्मक संस्थाएं, जिससे हमारे संबंध जुड़े होते हैं। उसके बाद नियामक संबंध, जो हमारे नॉर्म्स जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, जिनसे हमारे कल्चर जुड़ा होता है। उसके बाद में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचनात्मक तत्वों का उल्लेख किया। अब इन्होंने स्ट्रक्चरल जो हम एलिमेंट्स कह दें उनको भी 4 भागों में कैटेगराइज किया। फर्स्ट होती है नातेदारी। अब नातेदारी के अंदर हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो आ जाते हैं। उसके अंदर विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में जो सामाजिक स्त्रीकरण है, पुरस्कार तथा दंड जो है उसकी बात की है। शक्ति व्यवस्था के अंदर शारीरिक, हमारी फिजिकल जो पावर है, हम कितने तकड़े हैं या हम कितने पावरफुल हैं, इसकी बात करते हैं। उसके बाद में धर्म तथा मूल्य संगठन, हमारी जो रिलीजन है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं इसके अंदर। उसके बाद में पार्सन्स ने अपनी जो 1937 में पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया का अर्थ व प्रकृति को क्रमबद्ध अध्ययन के, इन्होंने सामाजिक क्रिया की, सोशल एक्शन की जो डीप स्टडी की है वो बुक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये बुक 1937 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में पार्सन्स ने प्रेटो, दुर्खीम, वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया। इन्होंने जो सोशल एक्शन की थ्योरी दी है उसके अंदर इन्होंने प्रेटो, दुर्खीम और वेबर के जो सिद्धांत हैं उनकी स्टडी की है, फिर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सामाजिक क्रिया की इस नवीन समन्वयात्मक व्यवस्था के 4 तत्व है। फिर इन्होंने जो थ्योरी प्रस्तुत की, मतलब दुर्खीम, वेबर और प्रेटो जो हैं, इनकी थ्योरीज को स्टडी करके इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसमें 4 फैक्ट इन्होंने बताए हैं। उसके अंदर इन्होंने 4 फैक्ट कौन से बताया, वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण, मतलब हमारी जो जनरेशन्स हम कह दें या हमारी हेरिडिटी जो है उसकी बात करती है, और इन्वायरमेंट की बात करते हैं ये। उसके बाद में साधन और साध्य या लक्ष्य की बात करते हैं, मतलब मीन्स की बात करते हैं, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ये। उसके बाद में अंतिम मूल्य, जो हम कौन सा वैल्यू है, जो अंतिम मूल्य है उसे हम अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद में उद्योग और प्रयंत्र की बात ये इसके अंदर करते हैं। उसके बाद में क्रिया के विश्लेषण के लिए पार्सन्स ने संदर्भ संरचना की अवधारणा को विकसित किया। जो संदर्भ संरचना की अवधारणा है ये भी इन्होंने दी है। उसके बाद में पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में स्त्रीकरण क्रिया के सिद्धांत को और विस्तृत तथा संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें अपने सामाजिक क्रिया के 3 आधार बताए हैं। जो बुक है द सोशल
सिस्टम, इसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने 3 क्रियाओं की बात की है। उसके अंदर एक कर्ता होता है, एक्टर होता है जो क्रिया को करता है, परिस्थिति सिचुएशन, हम मतलब जो सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं, और मोटिव जो प्रेरणा होती है, मतलब हमें किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा प्रेरणा मिली है। फॉर एग्जांपल हमने NTA नेट का है पेपर जो है वो क्लियर करना है, तो वो करने वाला कौन है, एक्टर आप हैं, और परिस्थिति जो सिचुएशन के अंदर हम काम कर रहे हैं वो हमारी सिचुएशन है, और मोटिव जो हमें मोटिवेशन मिलता है टाइम टू टाइम, वो क्या किस चीज़ से हमें मोटिवेट हम होते हैं, और लास्ट के अंदर जिस गोल को हम अचीव करेंगे वो हमारा जो है फाइनल जो हमारा वैल्यूज़ होगी। ओके, उसके बाद में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 पक्ष और आधार होते हैं। जो सामाजिक क्रिया व्यवस्था है उसके 3 पक्ष इन्होंने बताए हैं। उसके अंदर इन्होंने व्यक्तित्व, परिस्थिति और समाज व्यवस्था, ये तीनों मिलकर सामाजिक क्रियाओं की ठोस व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये कहते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए एक इंडिविजुअल का होना जरूरी है, वो इंडिविजुअल के लिए सिचुएशंस का होना जरूरी है, मतलब हम हर व्यक्ति कोई ना कोई सिचुएशन से गुजरते हैं, और सामाजिक व्यवस्था पूरी की पूरा जो सोशल सिस्टम है वो उसके अंदर मतलब रोल अदा करता है। तो ये तीनों फैक्ट मिलकर ही जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसको सही ढंग में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में पार्सन्स ने कहा कि समाज का वास्तविक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से ही किया जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसकी बात की है, और ये कहते हैं इस दृष्टिकोण से ही जो है सोसाइटी की स्टडी की जानी चाहिए। पार्सन्स ने अपने प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए मोलेनोवस्की, पेरेटो और दुर्खीम प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के कुछ कुछ तत्वों का संयोग लिया। अब जो इन्होंने प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया है उसके अंदर इन्होंने मोलिनोवस्की, पेरेटो और दुर्खीम ने जो फंक्शनलिज्म की थ्योरीज दी है उनकी इन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की है। उसके बाद में पार्सन्स का मत है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने कहा जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है, उसको बने रहने के लिए कोई ना कोई मतलब प्रकार्य हमेशा चलता रहता है, जो नीड्स हैं वो चलती रहती हैं। उसके बाद में उन प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं अपितु व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था होती है। ये कहते हैं भी जो सोशल सिस्टम है वो ही इसके अंदर रोल अदा नहीं करता, इसके साथ साथ जो एक इंडिविजुअल है वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तभी जो सोसाइटी का सिस्टम है वो बना रहता है। उसके बाद में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता। इसके 3 आधार ये कहते हैं जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको ऐसे मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। उसके अंदर 3 फैक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है गुण, उसके बाद में व्यवहार कुशलता और मिल्कियत। ये तीनों गुण मिलकर ही कोई भी जो सिस्टम है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो काम करती है। उसके बाद में उपरोक्त तीनों आधारों का मूल्यांकन समाज के केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है, जो निम्न प्रकार ये कहते हैं अनुकूलन होता है, लक्ष्य प्राप्ति होती है, एकीकरण होता है और प्रतिमान स्थिरता होती है। ये चारों के चारों जो मूल्य है, प्रतिमान है, उनके आधार पर ही जो है सारे का सारा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। अनुकूलन अडोप्टेशन, लक्ष्य जो गोल अटेनमेंट हो गया, एकीकरण इंटीग्रेशन हो गया, और प्रतिमान जो हमारे हम किसी चीज़ को लेके चलते सिचुएशंस जो होती है उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में पार्सन्स ने विसंगति की अवधारणा अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में प्रस्तुत की है। पार्सन्स के अनुसार विसंगति की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ता अपने दबावों एवं संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर न करके ऐसे तरीके से दूर करने का प्रयत्न करता है जिसकी की स्वीकृति समाज नहीं देता, और जिसे परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की दशा उत्पन्न होती है। कहते जो विसंगति की अवधारणा है पार्सन्स ने जो प्रस्तुत की है, कहते जो एक इंडिविजुअल है, समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है वो उन दबावों और संघर्षों को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा राह चुन लेता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, और उसे ही क्या कहा जाता है, विसंगति की अवधारणा कहा जाता है। उसके बाद में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप में संगठित एक समाज व्यवस्था की स्वाभाविक अंतःक्रिया में पाए जाते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में धार्मिक संस्कारों के अलावा द्वितीयक संस्थाओं का भी उल्लेख किया है, मतलब ये सेकेंडरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी बात करते हैं। इस संबंध में पार्सन्स ने अमेरिकन युवक संस्कृति का उदाहरण दिया है।
उसके बाद में पार्सन्स ने अवरोधन तथा पृथक्करण का उल्लेख भी सामाजिक नियमों के साधन के रूप में किया है। पार्सन्स का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों का संस्थागत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार व कार्य पर पुरस्कृत करने तथा उसके विपरीत कार्य करने या उल्लंघन करने पर दंडित करने की रीति है। ये भी सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। कहते हैं जहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं उसके साथ साथ दंड भी दिए जाते हैं ताकि जो समाज का नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है, उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। सो ये थे पार्सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।